प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह के। मैं आशा करता हूँ कि आज की सुंदर सुबह में आप सब आनंदित और मगन होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको खजूर इतवार अर्थात पाम संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 92 अध्याय वचन 12। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के नाई बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, भजनकार जब इस वचन को लिखता है पवित्र आत्मा में होकर, क्या भजनकार को कोई और पेड़ पौधा या कोई वृक्ष, क्या बड़े विशाल पेड़ पौधे नहीं मिले? परमेश्वर के आत्मा ने एक वृक्ष को इंडिकेट किया और वो था खजूर का पेड़, खजूर के वृक्ष, खजूर की डालियाँ। हालेलुया। यदि आप पुरानी नियम व्यवस्था में जाकर देखें तो आप देखेंगे वेदी को बनाने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए, सजाने के लिए खजूर की डालियों का, खजूर के चित्र का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर के लोगों, धर्मी की तुलना खजूर के वृक्ष के लिए किया गया। खजूर के वृक्ष के समान वो है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लिखा है, लबानोन के देवदार के समान वो निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। खजूर, उसके स्वभाव का जरा सोचिए। ऐसा कहा जाता है कि कई हजार मिनरल्स खजूर में पाए जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत कम पानी पर, रेगिस्तान में, मरुस्थल में ये पौधा हो जाता है। और जब इसके पास संसाधन कम हो, यानी पानी कम हो, देखभाल करने वाले भी ना हो, ऐसी दशा में भी ये मीठे और सुंदर फलों को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मियों की एक पहचान है। यदि उनके पास आवश्यक वस्तुएं भी ना हो तब भी वो लहलहाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। सारपत नगर की विधवा, 3.5 साल का अकाल, महामारी, भयंकर परिस्थितियां, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के दास वहां पहुंचा, एलिया, उसके घर को आशीष दिया और वो पूरा घराना 3.5 वर्ष तक अर्थात अकाल के समय पर लहलहाते रहे, बढ़ते रहे, अनुग्रह से परिपूर्ण होते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल की यात्रा में इज़राइली लोग, परमेश्वर के लोग मिस्र को छोड़कर, उस संपन्नता को छोड़कर और भी अधिक संपन्न हो गए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय मन्ना खिलाता, उनकी सुधि लेता, उनकी सहायता करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आप धर्मियों के संतान हैं। आज का दिन आपके लिए मुबारक हो। आप खजूर के समान बढ़ें, फलें और फैलते चले जाएं। परमेश्वर के लोग, याद रखिएगा, खजूर की डाली में थोड़ा सा चुभन, थोड़ा सा कांटानुमा कुछ हिस्सा होता है, उससे भी हमें स्मरण करना आवश्यक है। कई बार विपत्तियाँ आएंगी, कई बार समस्याएं आएंगी, कई बार लगेगा कि ये तो रेती के बीच में, रेत के बीच में, मरुस्थल के बीच में बोया गया है, कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के लोगों, इसीलिए प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर के आत्मा में होकर वो खजूर की नहीं फूलेंगे फलेंगे। शायद आज आपके पास पैसा पर्याप्त ना हो, अच्छी नौकरी ना हो सकता है बच्चों में परेशानी, पत्नी में, बेटा में, बेटी में, कई प्रकार के डिसऑर्डर हो सकता है आप कोई मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं। कभी कभी आप कर्ज से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि जीवन मानो ऐसा लगता है कि कहीं ठहर सा गया, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखिएगा, इज़राइल का परमेश्वर, स्वर्ग का प्रभु आपको बेशुमार आशीष देगा और आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण होगा। आने वाला वर्ष आपके लिए आशीष का कारण होगा। देवदार के समान आप बढ़ेंगे, आपकी संतान बढ़ेगी, आपका घर बढ़ेगा, आपकी संपत्ति बढ़ेगी। ये परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। याकूब को उसके मामा ने परमेश्वर के वचन में लेकर 10 बार लूटा, उसका हिस्सा बदल दिया, पर यदि प्रभु उसके साथ था, आप जानते हैं प्रतिफल क्या हुआ। परमेश्वर के वचन लिखा है, याकूब कभी भी गरीब नहीं हुआ, याकूब कभी भी असहाय अवस्था में नहीं हुआ, याकूब कभी भी लाचारी के दशा में नहीं गया, पर हर बार वो अपने दुश्मनों से, उससे जो लोग कपट रखते थे, उससे वो आगे ही निकला, चाहे उसका सगा मामा क्यों ना हो। परमेश्वर के लोगों, जो आपके लिए गड्ढा खोदेंगे उसकी परवाह मत कीजिए, गड्ढे से निकालने वाले परमेश्वर की परवाह कीजिए, वो आपको ऊंचा उठाएगा। यदि यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे पे डाला, एक समय आया, एक अवसर आया जब यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, उनको मत देखिए जो आपको गड्ढा में डालते हैं, उनको मत देखिए जो आपको पोतीपर के घर में बेच देते हैं, उनको मत देखिए। परमेश्वर को देखिए, वो आपको उठाकर सिंहासन पर बैठाएगा। उसको देखिए जो सीने पर अपने तेज को चमकाता है, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे, लाल सागर आपके सामने रास्ता खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परिस्थितियाँ आपके सामने बदल जाएंगे। इस्राएल का परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो परिस्थिति जो आपको लगता है कि डूब जाएंगे, पर यदि यीशु आवाज़ दे,
तो आप लहरों पर चलने वाले ही हो जाएंगे। यदि आप विषम परिस्थितियों के ऊपर में जयवंत हो जाएंगे और आपकी गवाही बदल जाएगी। परमेश्वर आज की सुबह में आपको आशीष दे। धर्मी खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, लबानोन के समान, देवदार के समान बढ़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुबह हम धन्यवाद करें। ये प्रतिज्ञा का वचन है और प्रभु इस वर्ष में आपको आशीषित करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि इनके जीवन पर तो अपनी दया, अपने अनुग्रह, अपनी महिमा को प्रकट कर, अद्भुत आशीष और सामर्थ्य को प्रदान कर, इनकी सहायता कर प्रभु जी। पिता, अपने वचन के अनुसार इन्हें आशीष दे। जैसे खजूर कम पानी में रेतीले जगह पे मीठा और सबसे खूबसूरत हो जाता है, ओ परमेश्वर, जहाँ कोई आशा नहीं वहाँ तो ऐसे पौधों को लगाता है। धर्मी लोग ऐसे ही हैं प्रभु, जहाँ कोई आशा नहीं, ऐसे स्थान पर तो अपनी महिमा को प्रकट करता। अपने लोगों को आशीष दीजिए, प्रत्येक की सुधि ले सहायता करें प्रभु। आज का दिन हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।